नमस्कार, मैं सोनी कुमारी नारद न्यूज़ से आप बढ़ती पेट्रोल की समस्याओं को आपके सामने लाना चाह रही हूँ। आम लोगों के विचारों को उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बढ़ती पेट्रोल से। हेलो सर, आपका नाम क्या है? राहुल। आप बढ़ती पेट्रोल की समस्या से आपको क्या दिक्कत हो रही है? अभी पेट्रोल का प्राइस ऐसे बढ़ा है, पहले कोरोना हुआ, कोरोना में सबकी नौकरियां चली गई, नौकरियां जाने के बाद फिर पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया। तो जो आम लोग थे उनके जीवन में पहले तो नौकरियां गई, उससे दिक्कत आई है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, उससे दिक्कत आ रही है। तो लोगों को दिक्कत तो हो गई, आम लोगों के जीवन में तो बहुत दिक्कतें बढ़ी गई है। और तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने की जगह कम करो। और राहुल, देखा बढ़ती पेट्रोल की समस्या की वजह से आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। राहुल जी ने आपके सामने बताया। नमस्कार, मैं नारद न्यूज़ से पूजा बात कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल गैस की समस्या बहुत हो रही है, महंगा हो गया गैस। इस सिलसिले में हम कुछ लोगों से कुछ बात विचार करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रभाव पड़ा है इससे? इससे तो बहुत प्रभाव पड़ा है। पहले बोला सब्सिडी बैंक में जाएगा, वो भी बंद हो गया, सारे बंद हो गया। 800 रुपया यहाँ तनख्वाह कितना मिला, 1000-1200, उसमें फैमिली चलाया गैस ले, कितने महंगाई हो गई। तो इतने प्रभाव पड़े हैं। पेट्रोल भी बढ़ गया, डीजल भी बढ़ गया, उससे भी प्रभाव पड़ा है। जो तेल हम लेते थे 125 का, अब एक सीधा 155 का, 150 का हो गया। इतनी महंगाई हो गई, हर राशन पे हर चीज़ पर प्रभाव पड़ा है। बहुत महंगाई की तरह से पूरी परेशान हो गए। यहाँ तो इतनी परेशान हो गई जिसका कोई उम्मीद ही नहीं था। तो आप जैसे देख सकते हैं, लोगों को कितनी समस्याओं का प्रॉब्लम करना पड़ रहा है। इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि इस पर कुछ एक्शन ले। और मैं नारद न्यूज़ से बात कर रही हूँ। पूजा, धन्यवाद। नारद न्यूज़ से मैं बॉबी बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ निर्जला जी है और निर्जला जी से मैं जानना चाहूंगी कि अचानक बढ़े गैस के दामों से, गैस सिलेंडर के दामों से उनके घरेलू बजट में क्या इफेक्ट पड़ा। तो निर्जला जी बताइए। गैस का दाम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी मैं 1 महीना पहले गैस ली थी, 700 में 5 रुपए वापस हुआ था, लेकिन अब जो है 820 रुपए गैस का रेट हो गया है। बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है गैस का रेट। इतना नहीं होना चाहिए, घर का बजट हमारा खराब हो जाता है इससे। तो निर्जला जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार को आपके कैसी मदद करनी चाहिए? सरकार को गैस का रेट कम करना चाहिए, इसमें इतनी महंगी गैस नहीं करनी चाहिए उनको, गैस का रेट कम होना चाहिए। तो निर्जला जी, आप ये बताइए कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि गैस के दाम इसी तरह से रहेंगे या घट जाएंगे या बढ़ने की आशंका है? क्या लगता है आपको? और ये तो अभी हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। ऐसे दाम घटना चाहिए, बहुत ही ज्यादा है। पहले तो हमें उसका वो मिल जाता था गैस का, अब तो हमें जो पहले मैं गैस लोग उठाती थी तो सब्सिडी हमें मिला करता था। 800 की भी गैस उठाई, 850 की भी उठाई, लेकिन अब तो हमें सब्सिडी नहीं मिलता है, क्योंकि सब्सिडी सरकार ने बंद कर दिया है। जो हमारा जा रहा है पैसा गैस का, वो जा रहा है, सब्सिडी हमें 1 भी पैसे बैंक में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं नारद न्यूज़ चैनल से हर्षिका बात कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ गृहिणियाँ हैं जिनसे हम आज बात करेंगे कि गैस के जो दाम है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या क्या उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोनी है। आप हमें बताइए कि गैस के दाम बढ़ने से आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। जी, गैस के दाम बढ़ने से हमें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा गैस जल्दी खत्म हो जाता है 20 से 22 दिन में। फिर हमें अलग से सिलेंडर लेना पड़ता है जो काफी महंगा है। तो हमारा इसमें परिवार का मतलब हो नहीं पाता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपको कटौती करनी पड़ती है कि यार गैस इतना महंगा है तो चलो आज ये नहीं बनाते या फिर वो नहीं बनाते? आपके बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज का? हाँ जी, बच्चों पे भी असर पड़ रहा है। बच्चे कभी कभी बहुत कुछ खाने के लिए मांग लेते हैं। कभी कहते हैं पास्ता बनाओ, कभी कहते हैं मैगी बनाओ, कभी कहते हैं कुछ बनाओ। फिर हम सोचते हैं गैस इतना महंगा हो गया है तो फिर बार बार गैस जलाएंगे तो फिर इतना कहाँ से ला पाएंगे। हम मतलब इतना पैसा वैसा है नहीं आजकल। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी काम छूट गए हैं, बहुत सारे लोगों के तो नहीं चल पा रहे, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या आपको पता है कि हमारी सब्सिडी हमें मिल रही है नहीं मिल रही है? जी नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे पिछले महीने ही पता चला है कि हमारी सब्सिडी बंद हो चुकी है। हमें तो बहुत बड़ा धक्का लगा कि जब गैस इतना महंगा हो गया और सब्सिडी भी नहीं आ रही तो हम कहाँ से खरीदेंगे सिलेंडर इतना महंगा।
तो आपको लगता है कि सरकार को इसमें कुछ करना हाँ चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए सरकार को इसके गैस के रेट खत्म कम करने चाहिए ताकि गरीब लोगों का ढंग से अपना भरण पोषण हो सके। आपने कि कैसे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं यहाँ पे गृहिणियों को। आइए बात करते हैं पिंकी जी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी किचन में ही काम कर रही हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं गैस के दाम बढ़ने से। बताइए। गैस के दाम बढ़ने से बहुत सा परेशानी हो रही है। गैस इतना महंगा हो गया है जो बहुत परेशानी हो रहा है। किचन में इतना खाना बनाती थी पहले 1 घंटा, अब मैं आधा घंटा बनाना शुरू की हूँ। हर चीज कुकर में बनाती हूँ गैस की वजह से। पहले मैं कढ़ाई में सब्जी बनाती थी, अब कुकर में बना रही हूँ। बच्चे सब मांगता है पास्ता वगैरह तो मैं वो सब नहीं बना के दे रही हूँ गैस की वजह से। तो आपको लगता है कि इनसे आपको अपनी जरूरत चीजों को थोड़ा कम करना पड़ा है? कम करना पड़ा है। आपको पता था कि आपने सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है? पता था मिल रही है, लेकिन अब पता चला है नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आपको पता है 4 महीने में हम कितना रेट बढ़ चुका है गैस सिलेंडर का? 4 महीना में हाँ बहुत काफी बढ़ गया है रेट। पहले था 400 सब्सिडी काट के, अब मिल रहा है 800 850। डबल का फर्क पड़ा है, तो होगा ही परेशानी। तो देखा आपने कि लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे लोग काफी परेशान हैं और चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने और इनके लिए कुछ करे। नारद न्यूज़ से बॉबी बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ भारती जी खड़ी हैं और भारती जी से मैं जानना चाहूँगी कि अचानक बढ़े गैस के दामों से उनके घरेलू बजट में क्या प्रॉब्लम आई या क्या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ गया। भारती जी बताइए। हेलो, आई एम भारती। मैं ये कहना चाहूँगी मोदी जी से कि सरकार ने उज्ज्वला योजना तो उन्होंने चालू की, बट थोड़े दिन ही हमें उसका फ़ायदा हो पाया। कुछ टाइम के लिए कहा गया कि हमारा जो सिलेंडर है महंगा हो रहा है, बट हमारा जो पैसे हैं वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एट ए टाइम एनी टाइम कभी भी जब सिलेंडर आ जाता है उसके रेट इतने होते हैं कि हमारे पास ऐसा होता है कभी 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये भी नहीं हो पाते हैं। हम वो पे करते हैं, पर कहा जाता है हमसे कि कोई बात नहीं, महंगाई है, ये आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, चले जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए समस्या ना बनकर हमारा समाधान ना बनकर समस्या बन गई है, क्योंकि उससे हमारे घरेलू बजट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा जो बजट है वो एकदम से बिगड़ चुका है। तो भारती जी ये बताइए कि 2-3 महीनों से सब्सिडी बंद हो चुकी है, तो क्या आपको इस बारे में पहले से जानकारी थी कि आपकी सब्सिडी बंद हो चुकी है? नॉट एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ है। हम अभी तक तो मैंने एंट्री कराई ही नहीं है और सब्सिडी बंद हो गई है तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को इसके खिलाफ भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो मिनिमम आपका सिलेंडर जो है कितने महीने चल जाता है? महीने चल जाता है या 15 दिन चलता है? ओनली 1 मंथ। ओनली 1 मंथ चलता है। क्या कभी ऐसी दिक्कत आई है कि गैस गोदाम के बढ़ने से या किसी भी दाम के बढ़ने से आपको घरेलू चीज़ों में कटौती करनी पड़ गई या घरेलू चीज़ों में कम करना पड़ गया? बिल्कुल करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको ब्लैक में सिलेंडर लेने की ज़रूरत पड़ी है जो कि दुकानदार जो है दुगने रेट में या फिर ज़्यादा रेट में? हाँ जी, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे ब्लैक में भी सिलेंडर लेना पड़ता है। वो जो रेट बिल्कुल डबल होता है, बट फिर भी हमें वो करना पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे चलकर इससे मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा या बढ़ेगा दाम या घटेगा? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कहा जा सकता सरकार के बारे में। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको लगता है कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। नमस्कार, मैं हर्षिका भारती, नारद न्यूज से। हमारे साथ है अंजलि जी, जो आज हमें बताएंगी कि उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं गैस के बढ़ते दामों की वजह से। बताइए। गैस के बढ़ते दामों से तो बहुत मुश्किलें हो रही है। जैसे पहले सब्सिडी मिलता था, अब नहीं मिल रही है। अब आगे जाके सरकार कहाँ तक पहुँचाएगी पता नहीं, लेकिन इतने लॉकडाउन के कारण और इतनी तंगी हो रही है कि कहाँ से क्या करेगा। हम तो आम आदमी पार्टी हैं। तो आपको लगता है कि आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कि कुछ कम करना पड़ता है खाना बनाते वक्त की? चलो आज ये नहीं बनाते, वो नहीं बनाते। बिल्कुल। तो अगला सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आगे जाके दाम बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? ये ऐसे इस तरह से बढ़ते हुए में लगता नहीं है कि कम होंगे। वो दिन पे दिन शायद बढ़ते ही जाए। नमस्कार, मैं नारद न्यूज़ से बॉबी बात कर रही हूँ। आज हमारे सामने सोनम जी है। सोनम जी से मैं जानना चाहूँगी कि बढ़ते गैस के दामों से इनके घर पे क्या इफेक्ट पड़ा है या इनके घरेलू बजट में क्या इफेक्ट पड़ा है, तो बताइए सोनम जी। मेरे घरेलू बजट में बहुत ज़्यादा ही
इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को मतलब कम करना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए इसके लिए उपाय, या सरकार को तो इसका रेट कम करना चाहिए। तो मतलब कितना आपको क्या लगता है, हर महीने ही बढ़ रहे हैं गैस के दाम या फिर अचानक ही बढ़े हैं? हर महीने बढ़ रहे हैं। हर महीने बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या इस चीज की जानकारी दी गई थी कि सब्सिडी बंद हो गई है? हाँ, इस चीज को तो दी गई थी। इस चीज की जानकारी दी गई थी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मुझे तो लग रहा है आने वाले समय में और रेट बढ़ेंगे ही। और बढ़ेंगे। बता सकती हैं कि आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है गैस के बढ़ते दामों की वजह से? गैस के बढ़ते दामों से काफी सारी परेशानी हो रही है, जिसके कारण हम लोग गैस का यूज बहुत कम से कम यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सिलेंडर महीने में 2 बार लग जाता है। इससे हमारी फैमिली बड़ी है इस चक्कर से, और अब क्या बच्चों की डिमांड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। वो जो कहते थे पहले तो हम चलो गैस पे बना लेते, अब सब चीज रेडीमेड बाहर से लेकर, जो कि बच्चों की सेहत के लिए भी खराब है इस टाइम पे। तो अब हम क्या करें, इसे सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये रेट थोड़े से कम करें। और ये 4 महीनों में तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं, आसमान को छू गया। इस गरीबी में इंसान क्या करेगा? और अब जबकि इस टाइम पे सब्सिडी भी हमारी बंद हो चुकी है, अब आप हमें बताइए क्या करें इसके? क्या आपको इस बारे में बताया गया था कि आप कि अगर गैस सिलेंडर जाएगा, भारत एक बार फिर से पोल्यूशन बढ़ेगा, उससे आपको तकलीफ होगी? क्या आपको लगता है ये सब होगा? ऐसी बात है, परेशानी तो सबको होगी। अगर गैस किस चक्कर से लाई गई थी कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा था उसको कंट्रोल किया जाए, गैस इसीलिए यूज में किया था। सरकार ने बीच में योजना भी चलाई थी, उज्ज्वला योजना, तो उसमें काफी लेडीजों को फ्री में गैस मिली थी। तो अब इस तरीके की अगर महंगाई होगी, और इस टाइम पे अभी फिलहाल में जस्ट जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद रेट बढ़ना की बजाय पे घटना चाहिए था। तो उज्ज्वल योजना की वजह से आपको लगता है कि हमें बहुत फायदा हुआ था, लेकिन अगर गैस के दाम बढ़ जाएंगे तो ये सारी चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी? ऑब्वियसली मिलेगी ये सब चीजें। अब लोग चूल्हा ही यूज करेंगे, गैस का इतना रेट बढ़ेगा तो लोग कैसे गैस को ये प्रॉपर यूज कर पाएंगे? सभी चूल्हा यूज करेंगे, फिर वही पोल्यूशन होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, क्या होगा? फिर दोबारा से पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का यही मानना है कि सरकार इसको देखे, इसको नजर में लाए और गैस के दाम कम किए जाए। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, लोगों को अपनी जरूरत का सामान, जरूरत की चीजों में कटौती करनी पड़ रही है, लोग अपनी बच्चों की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबकी सरकार से गुजारिश है कि गैस के रेट को कम किया जाए।